नमस्कार दोस्तों, ईश्वर महिमा में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है। हमें अपने क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। तो पेश करते हैं भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का कोई नहीं था, इसलिए बेचारी बुढ़िया माई अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बुढ़िया माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बुढ़िया माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह करके मैं ऊब चुकी हूँ। तो साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया माई को देते हुए कहा, ले माई, ये आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी, जैसे माँ अपने बच्चे का करती है। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने माई के साथ शरारत करने की सोची और देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड करती है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल में एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तो तुम अपने लाल का ख्याल रखना कि कहीं भेड़िया उसे उठाकर न ले जाए। बुढ़िया माई बहुत डर गई और अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं छड़ी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 दिन बीत गए। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलकें झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का ये भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप में देखने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित होकर मैया के पास आए। ठाकुर जी के पाँव की आवाज़ सुनकर मैया डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। मैया ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया, मैं हूँ, मैं तेरा ही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा कर रही हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्योछावर कर दूँ। अब ऐसे मत कहियो और चल भाग यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली वाली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ। मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा, अब भगवान हो? मैं आपको सत सत प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ। वहाँ भेड़िए को कोई भय ही नहीं है। तो बुढ़िया माई बहुत खुश होती है और इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने साथ निज धाम ले जाते हैं। हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकारी रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से मगन होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर
हमें अवश्य दर्शन देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निस्वार्थ प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।